वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसीज और कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में भी मीन उसी तरह से निकालते हैं जैसे डिस्क्रीट सीरीज में निकाला हमने, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में निकाला। कंटिन्यूअस सीरीज में भी हम अर्थमेटिक मीन वैसे ही निकालते हैं। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, items are classified into different groups or class intervals and frequencies corresponding to each interval are also shown. The class intervals may be, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल हम देख सकते हैं, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल भी हो सकता है और अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हो सकते हैं। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज आपने पढ़ा है कि अगर हम क्लास लिमिट्स लेते हैं, अगर हम दोनों क्लास लिमिट लोअर लिमिट को अपर लिमिट को इंक्लूड करते हैं तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। अगर अपर क्लास लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। तो अर्थमेटिक मीन कंटिन्यूअस सीरीज से सेम उसी तरह से तीन मेथड से हम उसको निकाल सकते हैं। नंबर 1 जो है डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 जो है शॉर्टकट मेथड, या जिसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और नंबर 3 स्टेप डिविएशन मेथड। इन तीन तरीकों से हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। पहला जो है डायरेक्ट मेथड, इसको मुझे बताना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में हमने जब डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकाला था तो हमने डायरेक्ट निकाला था डायरेक्ट मेथड से fx समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में कंटिन्यूअस सीरीज में पहला स्टेप हमारा काम है क्लास मिड पॉइंट निकालना, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट को हम m से प्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालते हैं? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को प्लस करके फिर इसको डिवाइड 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट। ये सारा हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला काम हमारा है, फर्स्ट स्टेप जो है फाइंड क्लास मिड पॉइंट। मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है क्लास क्लास इंटरवल, यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी
क्लास इंटरवल मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 हमारे पास ही क्लास इंटरवल है। 5, 4, 2, 3, 6। मान लो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट एम, फ्रीक्वेंसी एफ। मिड पॉइंट निकालने का तरीका है कि लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाई 2। 0 plus 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 आ जाएगा। 10 plus 20 30 बाई 2 तो 15 आ जाएगा। इसी तरह से ये 10 का गैप 25, 35, 45। क्योंकि हमारे पास गैप इक्वल गैप है, यहाँ पे इक्वल क्लास इंटरवल्स का गैप है, तो हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पहला मिड पॉइंट निकाल के 5, 15, 25, 35, 10 का गैप रख के, अगर आप 10 करके भी निकालेंगे कि 40 plus 50 आ गया 90, 90 by 2 तो 45। अब हमने निकालना है Fn, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिड पॉइंट। 5 into 5 25, 4 into 15 60, 25 into 2 50, 35 into 3 105, 45 into 6 270। अब हमने निकालना है पहले समेशन ऑफ f, दिस इज इक्वल टू 5 और 9 11 14 और 6 20। फिर उसके बाद निकालना हमने समेशन ऑफ fn, दिस इज इक्वल टू 5 5 10 carry 1 3 6 9 14 7 21 2 4 5 510। तो सबसे पहले आपके हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसके बाद हमारा जो काम है, पहला स्टेप फर्स्ट फाइंड क्लास मिड पॉइंट। इस क्लास का मिड पॉइंट निकालना है, ये निकाल दिया मिड पॉइंट 5 15 25 35 45। उसके बाद हमने निकाला नेक्स्ट स्टेप सेकंड जो है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एम एफ एंड एम, प्रोडक्ट ऑफ corresponding frequency and mid point। तो हमने ये निकाल लिया प्रोडक्ट। फिर उसके बाद स्टेप थर्ड, अब हमने निकालना है फाइंड द सम दैट इज समेशन ऑफ f। और चौथा स्टेप हमने निकालना है फाइंड द सम दैट इज समेशन ऑफ f n। जब हमने ये चीजें कैलकुलेट कर दी, फाइंड कर दी, तो हमने लास्ट क्या करना है, लास्ट स्टेप जो हमारा है सबस्टिट्यूट these values in the formula, in the following formula. Mean is equal to summation of fn upon summation of f। summation of fn हमारे पास आ गया 510,
समेशन ऑफ एफ हमारे पास आ गया 20, ये आ जाएगा 20 2 40 11 25 100.5। तो ये आ गया हमारे पास अर्थमेटिक मीन फ्रॉम कंटिन्यूअस सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। उसके बाद यही एग्जांपल हम करते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं कैसे करना है इसको। अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड या जिसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। मान लो हमारे पास दिया हुआ है ये पहला स्टेप वैसे ही करना है, हमने मिड पॉइंट निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, शॉर्टकट मेथड में डी निकालना है। डी आएगा m माइनस ए, और उससे पहले हमने एज्यूम मीन ले लेना है। एज्यूम मीन हमने मिड पॉइंट में से मान लो 25 हमने ले लिया एज्यूम मीन। A is equal to 25 और उसके बाद हमने निकालना है D, फिर निकालना है हमने DM, प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन एंड फ्रीक्वेंसी, दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा। यहां से निकालते हैं हम 5 minus 25 to minus 20, 15 minus 25 to minus 10, 25 minus 25 to 0, 35 minus 25 to 10, 45 minus 35, 45 minus 25, 20। अब हमने निकाला है प्रोडक्ट DN, 5 minus 100, 4 into 10 minus 40, 0, 3 into 10, 30, 6 into 20, 120। अब हमने निकालना है समेशन ऑफ DN, that is equal to 140, 130 माइनस 10। अब हमने ये वैल्यू जो है इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ DN अपॉन समेशन ऑफ F। ए हमने ले लिया 25 प्लस समेशन ऑफ DM आ गया हमारे पास माइनस 10 अपॉन समेशन ऑफ F आ गया 20, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस कर देंगे तो माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 0.5, दैट इज इक्वल टू 24.5। तो ये आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। उसके बाद थर्ड मेथड जो है
स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें अज्यूम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ए प्लस समेशन ऑफ डी डैश एम बाई समेशन ऑफ एफ इंटू सी। ए हमें मालूम है कि अज्यूम मीन है, ए इज इक्वल टू अज्यूम मीन डी डैश आ गया एम माइनस ए अपॉन सी, डिविएशन स्टेप डिविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन। और इसी तरह से समेशन ऑफ एफ तो आ गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन, मान लो कि क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 5, 4, 2, 3, 6। मिड पॉइंट हमने निकाल लिया 5, 15, 25, 35, 45। अब हमने निकाल लिया डी, अब हमने निकाला इसके बाद डी डैश। डी डैश इज इक्वल टू एम माइनस ए बाई सी। सी जो है आ गया कॉमन फैक्टर, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। एम आ गया ये मिड पॉइंट माइनस अज्यूम मीन अपॉन सी। तो ये करके देखते हैं हम। एम डी हमारे पास आ गया 20, तो डी अपॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 10। 0 to 10, 10 का डिफरेंस, 10 to 20, 10 का डिफरेंस, 30 to 40, 10 का डिफरेंस। तो डिवाइडेड बाई जब 10 करेंगे इसको माइनस, तो हमारे पास ये आएगा -2, -1, 0, 1, 2। समय अब हमने निकालना है इसके बाद वाला जो स्टेप है प्रोडक्ट, इधर लिख लेते हैं हम इसको। डी डैश एम, डी डैश एम डी डैश आ गया एफ डी डैश। अब हमने निकालना है एफ डी डैश, एफ इंटू डी डैश। 5 इंटू 2 -10, 4 इंटू -1 तो -4, 0, 3 इंटू 1 तो 3, 6 इंटू 2 12 प्लस। अब हमने निकालना है समेशन ऑफ एफ डी डैश। 12, 3, 15 -14 to 1। अब हम ये वैल्यू जो है इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। अज्यूम मीन हमने ले लिया था, मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन हम माने के चले थे कि 25 प्लस एफ डी डैश, ये है एफ डी डैश, सॉरी एफ डी डैश हमारे पास आ गया 1, समेशन ऑफ एफ आ गया 20 इंटू सी, कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 10, which implies that mean is equal to 25 plus ये लिख देंगे 2, 1/2 that is equal to 25 plus 0.5 that is equal to 25.5। तो इस तरह से तीनों सूत्रों में जो अर्थमेटिक मीन है सेम आएगा। मैंने कहा आपको कहीं डेसिमल का कोई फर्क आ सकता है, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है इनके मीन में। तो ये थे 3 तरीके अर्थमेटिक मीन निकालने के, कि इंडिविजुअल सीरीज में कैसे अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकाला जाता है, और
कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।